विखंडन अभिक्रिया एवं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विघटित होकर उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है तथा मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहलाती है। विखंडन में प्राप्त हल्के नाभिकों के द्रव्यमान का योग विखंडित होने वाले भारी नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत ऊर्जा के रूप में प्रक्षिप्त होती है। उदाहरण फलस्वरूप यूरेनियम नाभिक जब एक उष्मीय न्यूट्रॉन जब यूरेनियम नाभिक पर बौछारित होता है तो उसका विखंडन निम्नानुसार होता है। एक न्यूट्रॉन है वो 92 यूरेनियम 235 पर बौछारित किया गया, उसकी बौछार करवाई गई तो 92 यूरेनियम 236 मिलता है एक्साइटेड स्टेट में, जो कि बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडित हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या वक्र से स्पष्ट है कि भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कम होता है, अतः भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। इसलिए जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक मध्य क्रम के स्थायी नाभिकों में विघटित होता है, विखंडित होता है, तो अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार। स्वतः नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जब भारी अस्थायी नाभिक स्वतः विखंडित होता है तो यह अभिक्रिया स्वतः नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया प्रारंभ करने हेतु हमें किसी बाह्य कण की बौछार की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी है प्रेरित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जब कोई भारी अस्थायी नाभिक स्वतः विखंडित नहीं होता है परंतु उस पर बाह्य ऊर्जा कणों की बौछार कराने पर भारी अस्थायी नाभिक उत्तेजित होकर विखंडित हो जाता है। इस प्रकार की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रेरित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखना चाहें तो हम 92 यूरेनियम 235 का है। इस नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर यूरेनियम नाभिक बेरियम व क्रिप्टॉन व 3 न्यूट्रॉनों में उत्सर्जित हो जाता है और साथ ही 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा देख लेते हैं कितनी होती है। एक न्यूट्रॉन है, उसकी न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 पे, तो हमें 56 बेरियम 141 व 36 क्रिप्टॉन 92 प्राप्त होता है और साथ में ही इसमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय अभिक्रिया हेतु विखंडन ऊर्जा क्या होती है? जो इनिशियल द्रव्यमान है वो माइनस फाइनल द्रव्यमान, इनिशियल द्रव्यमान में से फाइनल द्रव्यमान घटाते हैं जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और उसको ये द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलेंगे तो 931.5 या आप यहाँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके द्रव्यमान रखेंगे। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, बेरियम का है, यूरेनियम का है, क्रिप्टॉन का है, तो इन सब के द्रव्यमान रख देंगे तो हमारे पास इसे सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आएगी लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा देख लेते हैं। 1 किलो अगर 92 यूरेनियम है अपने पास में, यूरेनियम है, तो इसमें पहले देखेंगे नाभिकों की संख्या। तो नाभिकों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या में द्रव्यमान संख्या का भाग दे देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 1 किलो में नाभिकों की संख्या निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 235। चूँकि 92 यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब हमारे पास 1 किलो में यूरेनियम में नाभिक आ गए हैं, उनको इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 8.2 इंटू 10⁻13 जूल। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा होगी 8.2 गुणा 10⁻13 जूल, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। किलोवाट घंटा इकाई में 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 के विखंडन की से मुक्त ऊर्जा निकाल लेते हैं। जो जूल में ऊर्जा है इसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो किलोवाट घंटा में हमें मिलता है 2.28 गुणा 10⁻7 किलोवाट घंटा। तो बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अब देखते हैं भारी नाभिकों के सममित स्वतः विखंडन हेतु आवश्यक शर्त। जब कोई भारी नाभिक बिना किसी बाह्य कण की टक्कर के विखंडित होता है तो यह अभिक्रिया स्वतः नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है।
बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा मध्य क्रम के नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अतः भारी नाभिक के मध्य क्रम के नाभिक में विखंडित होने पर 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वृद्धि होती है। यह ऊर्जा नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहलाती है। अगर द्रव्यमान संख्या 85 से अधिक या 85 से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हैं तो इस प्रकार का विखंडन ऊर्जा की उपलब्धता के अनुसार संभव होता है, परंतु स्वतः विखंडन की ऊर्जा कूलाम विभव रोधिका के कारण अवरुद्ध होती है। अतः फ्लेरो एवं पितरजोख ने यह ज्ञात किया कि बाह्य नाभिकीय कण की बौछार के बिना भी यूरेनियम नाभिक का विखंडन संभव होता है, जिसे स्वतः विखंडन कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वतः विखंडन की शर्त क्या है। माना भारी नाभिक विखंडित होकर दो एक समान नाभिकों का निर्माण करता है। हम मान लेते हैं कि ए द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक है, वो a/2 द्रव्यमान संख्या और a/2 द्रव्यमान संख्या में विखंडित होता है। अतः विखंडन हेतु आवश्यक ऊर्जा की व्याख्या सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से की जाती है। माना परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A का भारी नाभिक दो एक समान नाभिकों में स्वतः विखंडित होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या a/2 व परमाणु क्रमांक Z/2 है। अब पहले हम देख लेते इसमें क्या होता है, सम्मित विखंडन होता है। और सम्मित विखंडन क्या होता है कि जब भी कोई भारी नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या a है वो a/2 और द्रव्यमान संख्या z है तो z/2 जैसे बराबर दो नाभिकों में विखंडित होता है, उसे कहते हैं सम्मित विखंडन। स्वतः विखंडन हेतु आवश्यक है कि QF किसके इक्वल होगा, MAZ - 2 M a/2 और z/2, क्योंकि इसमें उत्पाद नाभिक दो हैं और दोनों ही समान द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के हैं। तो हम इसमें MAZ कैलकुलेट कर लेंगे, ZMH प्लस A - ZMN माइनस से बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के हमारे पास 5 टर्म है। आयतन ऊर्जा के कारण है, सरफेस ऊर्जा है, कूलाम ऊर्जा है, असम्मित ऊर्जा है और युग्मन ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम इनकी A Z की मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए QF की बड़ी सी टर्म्स आ गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो Z-1 लगभग Z के हो जाएगा, और Z/2 बहुत बड़ा है तो Z/2 - 1 लगभग Z/2 के हो जाएगा। तो यह रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर असम्मित ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा को नगण्य मान लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विखंडन ऊर्जा आएगी। QF = -AS 2⁻³ - 1 इंटू A⁻²3 प्लस AC 1 - 1/2⁻²3 इंटू Z² A⁻−1/3। अब स्वतः विखंडन के लिए विखंडन ऊर्जा QF का मान 0 से अधिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम > 0 रख देंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। A/2 को कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है वो > 0 होनी चाहिए और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें Z²/A का मान प्राप्त होगा और वो मान 15 से अधिक होगा। तो अगर Z²/A 15 से अधिक है तो नाभिक स्वतः विखंडित होता है, इसे और सम्मित विखंडित होता है। इसे सम्मित स्वतः विखंडन की आवश्यक शर्त कहते हैं। Z²/A > 15 को, जो ओ नाभिक के स्थायित्व की सीमा को व्यक्त करता है। और यह मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है कि नाभिकीय विखंडन की सम्मित नाभिकीय स्वतः नाभिकीय विखंडन के लिए आप शर्त लिखिए, या कई बार ये आता है कि प्रूव कीजिए कि सम्मित स्वतः विखंडन के लिए Z²/A > 15। परंतु यूरेनियम नाभिक हेतु यह शर्त लागू नहीं होती है, क्योंकि उपरोक्त शर्तानुसार यूरेनियम नाभिक के लिए QF की वैल्यू लगभग 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अतः यूरेनियम नाभिक का विखंडन उपरोक्त शर्तानुसार नहीं होता है। अतः यूरेनियम नाभिक के स्वतः विखंडन हेतु विभव रोधिका की अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। अब हम स्वतः विखंडन को अवरोधित करने वाली विभव रोधिका भी देख लेते हैं क्या है। यूरेनियम नाभिक के लिए जब द्रव्यमान संख्या A/2 व परमाणु क्रमांक Z/2 के दो समान नाभिक अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट आते हैं तो परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A के भारी नाभिक का निर्माण होता है, जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है।
क्योंकि अनंत दूरी से नाभिक को समीप लाने पर विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो उसकी अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह विभव अवरोध कूलाम प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा से दिया जाता है और इसका मान होता है Vc = 1/4πε0 Q1 Q2/r। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पर जो उत्पाद नाभिक है उनका परमाणु क्रमांक Z/2 है, तो आवेश हो जाएगा Z/2 × Z/2E/r। तो यहाँ से Vc आ जाएगा 1/4πε0 Z²E²/4r। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगर हम R और स्थितिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, जहाँ पर B के 2r, जब इन दोनों नाभिक पास पास होते हैं R और R 2r, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जिसे संक्रियण ऊर्जा भी कहते हैं। चित्रानुसार R = 2r की स्थिति में दोनों नाभिक एक दूसरे को स्पर्श किए हुए प्राप्त होते हैं, जहां R नाभिक की त्रिज्या है। अतः इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, जिसका उच्चतम बिंदु B पर होना चाहिए, परंतु स्थितिज ऊर्जा का मान इससे कम होता है, क्योंकि R = 2r पर दोनों नाभिकों के मध्य नाभिकीय बल कार्यरत होने से दोनों सममित नाभिकों की कूलाम ऊर्जा घट जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है, B पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम से थोड़ा सा कम है। अतः R = 2r की स्थिति में कूलाम प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा EC हो जाएगा 1/4πε0 Z²E²/4r। R अगर = 2r के हैं तो R की स्मॉल r की जगह हम लिख देंगे 2r, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो EC आ जाएगा 1/4πε0 Z²E²/8r। यहाँ पर R की वैल्यू रख देंगे, R0 a⁴ और a यहाँ पर उत्पाद नाभिकों के लिए a/2 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास EC विभव रोधिका की ऊंचाई आ जाती है 0.156 Z²a⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह विभव रोधिका की ऊंचाई कहलाती है। वह दूरी जहाँ नाभिक केवल स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं, उस दूरी पर स्थितिज ऊर्जा Vc का मान कूलाम रोधिका या विभव रोधिका की ऊंचाई कहलाता है। अतः अभिक्रिया हेतु स्वतः विखंडन के लिए QF का मान Vc से आवश्यक रूप से अधिक होना चाहिए। इसलिए विभव रोधिका सिद्धांत प्रयोग में लेने पर स्वतः विखंडन हेतु नया प्रतिबंध आ जाता है, QF - Vc > 0। यहाँ पर QF में से Vc माइनस करेंगे तो > 0 होना चाहिए। QF - Vc > 0 है, तो हम QF की वैल्यू पुट कर देंगे और Vc की वैल्यू पुट कर देंगे और > 0 कर देंगे। और अब इसे सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। a⁴ को कॉमन लेंगे, जो अंदर ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके a⁴ 0 हो नहीं सकता है, तो ब्रैकेट > 0 होगा, क्योंकि = 0 नहीं है। तो यहाँ से हम Z²A की वैल्यू दोबारा निकालेंगे, जो इस बार आएगी 53। जो पहले कितनी आई थी, 15 थी, 15 थी, अब हो जाएगी > 53। समीकरण 3 विभव रोधिका की उपस्थिति में नाभिकों की स्वतः विखंडन की शर्त को बताता है, परंतु व्यवहारिकता में स्वतः विखंडन की वास्तविक सीमा की मात्रा Z²A लगभग 44 प्राप्त होता है, जिससे समीकरण 3 से प्राप्त सैद्धांतिक मान अत्यधिक निकट होते हैं। इन मानों से यह असमानता क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन प्रभाव द्वारा स्पष्ट की जाती है।